Good morning, dear students. Myself चंद्र प्रकाश. हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए. आज का लेक्चर है हमारा और जैसा कि सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस का मैंने आपको पढ़ाया था. आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. आप नोट डाउन करेंगे. मैंने ये लेक्चर जो है इस पर लिख दिया है. मैं साथ साथ पढ़ दूंगा आपको और उसके बाद फिर हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे. तो टुडेज टॉपिक इज बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. तो आपने नोट डाउन करना है. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स लार्जली on the phenomena of osmosis. जो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ है वो अधिकतर निर्भर करती है हमारे क्रिया, कौन से क्रिया, ऑस्मोसिस क्रिया के ऊपर. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of a very small microscopic unit called cell. जो प्लांट्स है और एनिमल्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं. सेल्स कंटेन्स फ्लूइड्स एंड इट्स वॉल्स इज कंपोज्ड ऑफ ए लिविंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड दैट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जो सेल्स है इसके अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड्स भरे होते हैं और इसकी जो वॉल है वो साइटोप्लाज्मिक वॉल है और ये एज ए सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करता है एंड is responsible for the process of osmosis. और यही जो सेल मेम्ब्रेन है इसका, यही ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए उत्तरदायी है. If such a cell comes in contact of water or some dilute solution, the osmotic pressure of which is less than that of sap present in the cell, there will be tendency of water to enter into the cell through the cell wall. कहता है कि ये सेल अगर पानी के कांटेक्ट में आता है या फिर डिल्यूट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है वहां पर, तो क्या होगा, पानी जो है सेल के अंदर एंटर कर जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेमोलिसिस. HEMOLYSIS. and if the cell shrink then it is called as प्लाज्मोलिसिस. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा और उसमें सेल श्रिंक करेगा और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस. तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. तो ये सबसे पहला आज का टॉपिक आपके साथ मैंने डिस्कस किया. दोबारा रिपीट कर देता हूं. दिस इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. अब प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हम कवर करेंगे. कल हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन तक पढ़ा था. आज हम कुछ एग्जांपल्स के साथ उस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द isotonic, then we have hypotonic and we have hypertonic solution. तो प्यारे बच्चों, अब हम 3 टॉपिक कवर करेंगे एग्जांपल्स के साथ. आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे इफ 0.9% ऑफ NaCl solution is isotonic with the red blood प्लाज्मा या सेल.
0.9% NaCl का अगर सोल्यूशन है, प्योर सोल्यूशन है, वो ह्यूमन ब्लड के साथ क्या रहता है, आइसोटोनिक रहता है। ठीक है, दिस इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। if the concentration of NaCl solution is less than that of 0.9% NaCl solution, then it is said to be, क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, said to be हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब कंसंट्रेशन जो है 0.9 NaCl सॉल्यूशन से कम रहती है तो ये कहलाती है हमारी क्या बेटा, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। और इसमें क्या होता है, when cell is placed into the solution, then the cell swells, फूल जाते हैं, and even it can burst, ज़्यादा पानी एंटर करने से डस्ट भी कर जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे हाइपरटोनिक के लिए क्या होता है। हाइपरटोनिक में हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, इफ द कंसंट्रेशन, अगेन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl solution is more, यहाँ पर लेस था, यहाँ पर आपने ध्यान रखना, मोर अंडरलाइन किया मैंने, मोर देन दैट ऑफ 0.9% NaCl solution, then it is said to be what, hypertonic solution, then it is said to be hypertonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसमें अगर हम सेल प्लेस करेंगे तो जो सेल है वो श्रिंक कर देंगे। नाउ राइट डाउन, व्हेन cell is placed into the solution, then the cell will shrink, it will shrink, cell will shrink। तो it is the topic, इसमें हमने 3 बातें पढ़ी बेटा। आइसोटोनिकल बताया था, 0.9% अगर सोल्यूशन है वो ब्लड प्लाज्मा के साथ आइसोटोनिक रहता है, अगर लेस होता है तो क्या होती है हमारी हाइपोटोनिक, और अगर मोर हो जाता है तो ये क्या बन जाता है बेटा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नाउ राइट डाउन द एग्जांपल्स। एग्जांपल शोइंग the process of osmosis. Next topic is examples showing the process of osmosis। मैं अब आपको डिक्टेट करूंगा तो आपने नोट डाउन कर लेना है ये आर्टिकल, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल शेयर करूंगा। तो प्लीज राइट डाउन द आर्टिकल, example showing the process of osmosis। बहुत ही सिंपल है, आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले लिखें रॉ मैंगोस। रॉ मैंगोस
shrinks in the pickles. अचार में आपने देखा होगा जो पुराना अचार होता है उसके अंदर जो आम के पीसेस होते हैं वो सुकड़ से जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl solution. Due to the presence of NaCl solution. Next we have जो फूल मुरझा जाते हैं wilted flower when kept in the fresh water, it becomes again fresh looking. तो अगर कोई पुराना फूल अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, दोबारा अपने फ्रेश लुक्स में आ जाता है, क्योंकि पानी जो है इसमें अंडर रह जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज अगेन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, लिम्ड कैरेट्स, कैरेट गाजर बेटा, becomes again fresh when they are kept in water for some time. कुछ समय के लिए जब हम पुराने कटे हुए गाजर को रख देते हैं पानी के अंदर तो वो दोबारा फ्रेश हो जाते हैं. Preservation of meat and fish for longer period of time, we add salt over it. अगर हमें मीट या फिश को प्रिजर्व रखना है काफी दिनों के लिए तो उसके ऊपर हम नमक छिड़क देते हैं बेटा. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, पीपल टेकिंग lot of salt and salty products develops swelling of their tissues. जो पर्सन ज़्यादा नमक खाते हैं या नमक वाली चीज़ें खाते हैं तो उनके टिश्यूज जो है स्वेल हो जाते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज, इट लीड्स टू ए डिजीज कॉल्ड एज एडिमा. अंडरलाइन करेंगे दिस वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एडिमा. दिस इज ड्यू टू द higher intake of salt or salty product, and the disease called as edema. तो dear students, आज मैंने आपके साथ ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया. तो ये थी colligative property number 2, that is osmosis, osmotic pressure, reverse osmosis, isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution, plasmolysis, hemolysis, biological importance, and the final the uses of osmosis process. Now we'll do the numerical today. ठीक है, आज हम numericals करेंगे. 2 numericals हैं आपके लिए, उनको भी आज हम सॉल्व करेंगे.
तो ध्यान से अपने न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है। मैं भी आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, तो आपने साथ साथ नोट डाउन करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, दोनों बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम। न्यूमेरिकल क्या है? बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करनी है एट 273 केल्विन टेम्परेचर है बेटा, ऑफ ए 5% solution of urea, solution of urea जिसका मॉलिक्यूलर मास है 60 और साथ में R की वैल्यू दी हुई है, गिवन दैट है 0.00821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। तो ये न्यूमेरिकल मैं आपको पहले समझा देता हूँ, then we will calculate the numerical and then we will discuss the second numerical। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, मैंने अंडरलाइन किया। इसका मतलब we have to find pi। टेम्परेचर इज 273 केल्विन मीटर और सॉल्यूशन कितने परसेंट है? 5%। तो WB is equal to 5% and 5% means 5/100 into 100 is equal to what? 5 grams। तो ये हमने 5 ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। MB मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम। ये कहाँ दिया हुआ है? ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। और एक चीज हमारे पास अब रह गई है, दैट इज वॉल्यूम। V फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। क्योंकि हमने 100 लिया इसके लिए, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 100 डिवाइड बाय 1000 दैट इज लीटर, दैट इज 2 जीरोस कट गई तो 0.1 लीटर। तो दिस इज द गिवन दैट पाई निकालना है, T 273 है, WB 5% था तो 5 ग्राम आ गया, MB दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है, वॉल्यूम इज 100 ml और इससे हमारा 0.1 लीटर आ गया। नाउ विल यूज द फॉर्मूला। कल ड्राइव किया था मैंने फॉर्मूला आपके साथ, क्या था? I बराबर WB by MB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने लीटर में लिया। WB कितना है? पुट द वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 60। R इज 0.0821 into temperature is 273 and divided by volume is 0.1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे we will get the answer, that is कैलकुलेट कर लेना है आपने 18.68 एटमॉस्फेयर। We will get the answer, that is 18.68 एटमॉस्फेयर। तो दिस इज अ न्यूमेरिकल जो कि आपके सामने है, इजी है बिल्कुल, और आप इस न्यूमेरिकल को आराम से पेपर में कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 2 डिस्कस करेंगे अब आपके साथ। न्यूमेरिकल नंबर 2, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम आया हुआ न्यूमेरिकल है। क्या दिया हुआ बेटा?
centimeter cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of the protein. Full stop. The osmotic pressure of this solution is at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 की पावर -3 bar. Full stop. Calculate the molar mass of the solute. तो अब हम इस न्यूमेरिकल को भी कैलकुलेट करेंगे आपके साथ और आंसर इसके साथ निकालेंगे. तो ये न्यूमेरिकल है. अब देखो क्या दिया हुआ है गिवन दैट. देखो कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है. सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल. व्हाट इज दिस द वॉल्यूम V 200 सेंटीमीटर क्यूब. कन्वर्ट इट इनटू लीटर. 1/5 लीटर. हमने वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लिया. 200 ml दिया हुआ था. उसके बाद दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है वेट WB 1.26 ग्राम. देन वी हैव ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन. इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 2.57 into 10 की पावर -3 बार. और अब हमें निकालना क्या है बेटा. We have to find out the molecular mass of the solute. तो R की वैल्यू 0.0821 लीटर पर डिग्री Kelvin per mole, and we have to find out the value of MB. So this is the all about this. MB निकालना है हमें. अब देखो ध्यान से फॉर्मूला यूज किया है बेटा. फॉर्मूला सेम है, पुरानी फॉर्मूला है. m pi is equal to WB by MB into R into T डिवाइड बाय वॉल्यूम. इसको इधर लेके जाना है क्योंकि MB फाइंड आउट करना है. तो और MB बराबर हो गया WB इंटू R इंटू T डिवाइड बाई पाई इंटू वॉल्यूम. तो ये स्टूडेंट्स आपको अब समझ आ गया होगा फॉर्मूला. अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. आप देख सकते हो ऊपर MB बराबर WB इज 1.26 डिवाइडेड बाय पाई कितना है पहले ऊपर लिख लेते हैं. R कितना है 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 300 Kelvin. And what is pi? Pi is 2.57 into 10 की पावर -3 and volume is 1/5. तो इसको 5 को ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारे पास आ गया 1.26 into 0.0821 इंटू 300. 5 ऊपर चला गया बेटा और नीचे हमारे पास बचा 2.57 इंटू 10 की पावर -3. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया और इसको कैलकुलेट करने का यू विल गेट द आंसर 61039 ग्राम पर मोल.
तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों, ये आज के 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ शेयर किए जो आपको बिल्कुल आसान लगे होंगे और दोनों पेपर में आए हुए थे। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।